श्रद्धा के कातिल आशिक आफताब का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट को अंजाम दिया जाना है। अब आप सोच रहे हो कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में अंतर क्या है। न्यूज नेशन आपको डॉक्टर्स के पैनल के साथ दिखाने जा रहा है कैसे आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आपको लिए चलते हैं न्यूज नेशन की उस लैब में जहां आपको नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में तफसील से बताएंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए तमाम सवाल अभी उसके जवाब मिलना बाकी है। आफताब को जगह जगह पर पुलिस लेके जा रही है, लेकिन रिमांड जो है वो 4 दिन की अब कोर्ट ने बढ़ा दी है ताकि आफताब वो चीजें सामने ला सके जो अभी तक वो नहीं ला पाया है। जाहिर तौर पर कई छुपे हुए राज हैं जो आफताब को उगलने हैं, और ऐसे में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, ये नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। हमारे साथ में डॉक्टर्स का पैनल है, यथार्थ हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं, और ठीक वैसे ही हम इसको टेस्ट करेंगे कि आफताब मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ वहाँ पे लेटाया जाएगा और किस तरह से उसका नार्को टेस्ट होगा, या उससे पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है वो आखिर किस तरह से किया जाता है, और इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है, किस तरह से सच को बाहर निकलवाया जाएगा। हमारे साथ में रेनू पालीवाल जी जुड़ेंगी जो कि यथार्थ हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। मैम, सबसे पहला सवाल ये कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट और क्या होता है नार्को टेस्ट, और दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि नार्को टेस्ट जो नार्को टेस्ट है उसमें हम मरीज़ को उसकी जो कॉन्शियस लेवल है, जो चेतना है, उसको डाउन करते हैं, मतलब बेहोशी की अवस्था लाते हैं। कंप्लीट बेहोश नहीं करते हैं, उससे पहले रखते हैं ताकि उसे उठाएं और कुछ प्रश्न पूछें तो वह जवाब दे सके, क्योंकि धीरे धीरे देगा। तो उसमें हम उसे कुछ ड्रग्स देते हैं और उसके द्वारा हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मरीज़ उसमें कई बार जैसे कि झूठ भी बोल सकता है, कुछ मैनिपुलेट भी कर सकता है यदि उसका कॉन्शियस लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो। पर जो पॉलीग्राफिक है वो मरीज़ से जब प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम उसकी खुद ब्रेन की मैपिंग करेंगे। तो हम उसे खुद पता लगाएंगे, क्योंकि उसकी जितनी उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी है, बॉडी की जितने पैरामीटर्स हैं उनकी मैपिंग करी जाएगी। हार्ट है, SpO2 है, जितना भी उसका ब्रेन में जो भी वो सोच रहा है उससे उसकी धड़कन और BP पे फ़र्क आएगा, तो जिसे हम ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। तो वो हम खुद देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन से हमें क्या बोलना चाह रहा है, पर उसका हार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। मरीज़ ने खून किया है, बाहर से उसने कहा नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं कितना भी शातिर मरीज हो उसको एक भय लगेगा, तो उसके हार्ट पे फ़र्क आएगा। एक एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि बॉडी में एक एक्साइटमेंट आते ही पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं। मतलब ब्रेन में जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा फियर आया एक्साइटमेंट, तो उसमें चेंज हो जाता है। दैट इज़ अ पॉलीग्राफिक। तो वो हम खुद मैपिंग को हम खुद स्टडी करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हम स्क्रीन देख पा रहे हैं, आप भी देखते होंगे अस्पतालों में जब इस तरह की स्क्रीन देखते हैं तो इसमें हम उसके पैरामीटर्स बदलते हुए जो नॉर्मल से अलग हो जाते हैं वो देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में बेसलाइन देख लेंगे, जैसे कि ये हार्ट का, इससे रेटिंग आपको एक रिदम पता चलती है हार्ट की, कि जो नॉर्मल रिदम होती है एक आम इंसान की, वो बेसलाइन आ जाएगी। और उसके बाद जब हम सवाल पूछेंगे तो हम उसके बेसलाइन की रिदम की क्वालिटी, रिदम का जो रेट है, वो बढ़ना घटना, वो सब हम इसमें नोट करें। मतलब ये कि हमने पहले मशीन अपनी लगा दी, ECG हमने लगा दी। हाँ, सब कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाया आपने? ये हमने ECG मॉनिटरिंग लगाया है। ये उसका ऑक्सीजन लेवल के लिए, लंग के लिए कि सेफ है कि नहीं, क्योंकि हम ड्रग्स देंगे, ये लगाया है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए लगाया है, क्योंकि जो और ऑक्सीजन लगाइए। तो हार्ट में जो भी वेरिएशन होता है मरीज़ के, या हार्ट में जो भी सर्कुलेशन में फ़र्क डालता है, तो उससे फिर BP, सैचुरेशन सभी एक साथ रिलेटेड। ये पॉलीग्राफी में? हाँ, तो सारा का सारा वो आएगा जो हम खुद देखेंगे। ठीक है, ये आपने अभी लगा दिया, मान लेते हैं अभी आपने लगा दिया। अब उसके बाद आपने देखा कि रेटिंग क्या आ रही है उस पर, ठीक है, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। हाँ, ये नॉर्मल उसका बेसलाइन रिकॉर्ड कर लिया, नॉर्मल बेसलाइन रिकॉर्ड चल रहा है। उसके बाद जब सवाल करेंगे तो देखेंगे कि कितना बदल रहा है और कितना घट रहा है। ये उससे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली। यदि वो 5 बार सोच और रहा है तो एक्साइट हो रहा है, फियरफुल हो रहा है, तो उसकी जो रिदम है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उससे पता चलेगा। नार्को में बेसिकली आप उसको बेहोश करते हैं, ना आधा बेहोश होता है ना आधा होश में। लेवल पे तो आदमी कुछ भी जो अपने को होल्ड करता है, उसको पता होता है मैं क्या बोलूँ और मैं क्या ना बोलूँ। कितने प्रतिशत चांसेस होते हैं मैम सच निकलवाने के, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा शातिर अपराधी है जो काफी दिनों से टहला रहा है पुलिस को, तमाम जगहों पे ले जाकर के झूठ बोलता है। होने से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि शातिर से शातिर मरीज भी, यदि वो जैसे ड्रग्स का, यदि वो कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उसका फिर क्लैश है हमारी दवाई से। पर यदि अदरवाइज वो शातिर कितना भी हो, शातिर तो वो कॉन्शियस लेवल पर है, हाँ, दवाई देते यदि वो बेहोश होने लगा तो शातिरता तो खत्म हो गई। पर यदि वो दवाई ले रहा है, कुछ ले रहा है जिससे कि उसका कंट्रोल है, तो वो रियल शातिर है दवाई के इफेक्ट में।
कितने प्रतिशत चांसेस होता है मैम, क्योंकि बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं नार्को टेस्ट जिसमें सच निकलवाने की पूरी कोशिश की जाती है, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। 80 to 90% तो हो ही जाता है, क्योंकि मरीज कितना मतलब जरूरी नहीं है कि और कितने लेवल का ड्रग ले रहा है। ये थोड़ा बहुत शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एडिक्ट मतलब कि बहुत ही हायर लेवल का एडिक्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम उसकी बॉडी पे कोई असर ही ना पड़ता हो, तब जान जाने का भी खतरा होता है इस तरह के अगर यदि आप मतलब अनकंट्रोल सेटअप में कर रहे हैं, अस्पताल के सेटअप में नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स नार्को टेस्ट कर रहे हैं वो इतने मतलब डॉक्टर्स लेवल पे नहीं कर रहे हैं, तो दवाई आप देते ही चले जाएं। आपको लगे अभी नहीं बोल रहा है, अब बोलेगा, अब बोल रहा है, तो फिर दवाई का असर आना शुरू हो जाएगा, तो मरीज कोमा में चला जाएगा। आप किस तरह की दवाइयां देते हैं, क्योंकि जब आप पॉलीग्राफी टेस्ट करते हैं आपने मशीनें लगा दी, आप जब नार्को टेस्ट करते हैं तो आप एनेस्थीसिया दे करके उसको बेहोश करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की दवाइयां हम प्रेफर करते हैं ऐसे अपराधी को जिससे हमें सच निकलवाना है? देखिए, सेडेशन की बात करूं, सेडेशन में 4-5 लेवल्स हैं। सबसे है एंग्जियोलिसिस पहला वाला, जिसमें कि एक मामूली दवाई देके जो नॉर्मल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, नार्को एनालिसिस में नहीं। लेकिन ये वाला जो है डीप सेडेशन है, ये जनरल एनेस्थीसिया से एक लेवल ऊपर है, माइल्डर है उससे। तो नॉर्मली इसमें ड्रग्स जो यूज़ होता है थियोपेंटोल, जैसे मैम ने बोला 3 to 5 mg पर kg वो ड्रग यूज़ होता है। लेकिन इन चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस लेना, 2-3 चीज़ें हैं। हमारा इक्विपमेंट, पहले सबसे कौन सा एरिया, किस एरिया में, एक डेडिकेटेड बे है, रिसर्च बे, जहाँ पे ये फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। नंबर 2, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें कि एक सेडेशनिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है, एक ट्रेन नर्स होता है, और चौथा डॉक्टर भी होता है जो ये इंड्यूस करते हैं। तीसरा, पेशेंट की हालत, पेशेंट ने कब लास्ट खाया है, उसकी कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है, उसको कोई पहले से कोई बीमारियां तो नहीं है। तो फाइनली जो आप ड्रग पूछें, ड्रग वो यूज़ थियोपेंटोल हम यूज़ करते हैं। इससे क्या हो सकता है, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पेशेंट का बीपी गिर सकता है, वो सांस लेना खुद से बंद कर सकता है। तो उसमें फिर हम इसलिए रिसर्च एरिया में, इसलिए रिसर्च बे में, इसलिए सो दैट वी कैन गिव असिस्टेड रेस्पिरेशन, असिस्ट कर सकते हैं हम। हाँ, उसका बीपी बढ़ाने के लिए, उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए, और सांस लेने, ब्रीदिंग कंटिन्यूस रखने के लिए। इसमें ये भी देखा गया है कि झूठ बोल सकता है, वो गुमराह कर सकता है। कहते हैं कि अगर आप वो नशा लेता है, पहले से वो नशा लेता है, आफ्ताब नाम में उसका, वो पहले से नशा लेता है, तो क्या संभावना रहती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति कितनी हो सकती है स्ट्रांग उसमें? बहुत पॉसिबिलिटी है। ये कंट्रोल्ड सेडेशन है, ये पूरी तरह से कोमाटोज नहीं है, आपको नॉकआउट नहीं किया जा रहा है। अगर वो बोलने की अवस्था में तभी बोल रहा है, ये आप सोच सकते हैं, तो एक कंट्रोल लेवल ऑफ सेडेशन है। उसमें जिसका पहले से सेडेटिव्स लेने की प्रवृत्ति है, या जो पहले से ड्रग्स लेते हैं, या जिनके अंदर खुद को ओवरराइड करने की क्षमता है, वो डिसेप्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट यस, विथ ए हाई चांस आप उनसे सच उगलवा सकते हैं, बट इट्स नॉट 100%। जो आप बताना चाहते हैं? इसमें ये रहता है कि जैसा इन्होंने ऑलरेडी बताया कि कोमाटोस नहीं करते हैं, सेडेशन करते हैं, एक लेवल तक ले जाते हैं, उस लेवल तक जहाँ की मरीज़ खुद के बोलने की स्थिति में भी हो, और अपना सबकॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल लूज कर दे, कि जो इनहिबिशन हो और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर कंट्रोल्ड हो। दैट इज़ ऑल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कंसेंट ज़रूरी है किसी भी यहाँ अस्पताल में आता है तो अपराधी मरीज होता है, लेकिन एक अपराधी, शातिर अपराधी, उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है, या ये माना जाता है? यस सर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है, पेशेंट का एग्री होना ज़रूरी है। बाकी हेल्थ कंडीशंस वगैरह पेशेंट की देखी जाती हैं, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, एज फैक्टर ये भी मायने रखता है। मतलब ये भी देखा जाता है कि इसको सर्दी, जुकाम, बुखार या इस तरह की छोटी मोटी बीमारी भी नहीं है? जी सर, सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, पूरी हेल्थ। बुखार हुआ तो नहीं होगा टेस्ट? नहीं सर, उसके हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे ना आप, जो भी कंडीशन है हेल्थ। अच्छा, तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपसे एक अहम सवाल, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा क्योंकि डॉक्टर का समय बहुत कीमती होता है। मैम, आखिरी सवाल कि दिमाग और दिल और मन सब कुछ वो अपने हिसाब से लेके चल रहा है, अब आपने उसको एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद क्या वो दिमाग से आपको सच बोल करके दिखा सकता है? दिमाग से मतलब जो वो बोलना चाहे वो बोल सकता है, आपका मतलब है? मतलब वो यहाँ से आप जबान पर उसके जो सच लाना चाहते हैं वो कैसे निकालें? नहीं, वो तो बार बार वही बात है कि नेचुरली यदि उसका अपने से कंट्रोल कितना खोया, क्योंकि जो मरीज़ जब भी बेहोश होने लगता है तो उसका अपने से कंट्रोल खोने लगता है, वो लेथार्जिक होने लगता है, उसका इतनी सोचने की धीरे धीरे क्लाउडिंग होने लगती है, फॉगिंग होने लगती है ब्रेन में। तो यूजुअली जब पेशेंट पूछेंगे वो सच बोल देता है,
क्योंकि उसको यही रहता है कि हाँ नहीं मुझे ये छुपाना है। तो इसमें मतलब ये है कि 2-3 बार उससे एक सवाल 2-3 बार पूछा जाता है। धीरे धीरे आप पूछेंगे तो वो धीरे धीरे बोलेगा। जैसे आपने उसे कुछ दिखा दिया, कोई आपने सीन दिखाया, तो हो सकता है कि वो एकदम बोल पड़े कि अरे हाँ उसके मुंह से कुछ निकले। वो एग्जैक्ट बात ना बोले पर कहीं ना कहीं उसके आसपास वो बोल देगा, उसको डर लग गया सब। जैसे ये आफ्ताब है, अब हम कहें कि 18 तारीख को तुम कहाँ थे, 18 तारीख को तुम कहाँ थे, तो ये सेंस कर रहा है। हाँ नेचुरल, ये सुन रहा है क्योंकि हमने उसको कंप्लीट वो नहीं करा, कॉमेटोज नहीं करा, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। और कितना उसका कंट्रोल है, कितना वो लेथार्जी है, तो वो बोलेगा जरूर। यदि आप 4-5 बार उसे उठाएंगे और पूछेंगे, बोलेगा जरूर। मतलब कि मरीज एराउजेबल कहते हैं हम इसमें, डीप सेडेशन में भी मरीज एराउजेबल है कि वो बेहोश है बहुत गहरा, पर जब आप उसे पूछेंगे तो वो एराउज हो जाएगा, मतलब उठ जाएगा। आखिरी सवाल, ये नार्को टेस्ट से पहले ये तमाम तरह के पॉलीग्राफी टेस्ट और तमाम हेल्थ टेस्ट क्यों किए जाते हैं? नहीं, वो तो हेल्थ टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। यदि मरीज़, आपने कुछ पूछा सवाल मरीज़ किया और मरीज़ डर के मारे ही उसका हार्ट फेल हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चाहे अपराधी भी है, मेरे ख्याल से देश में भी ये लीगल हो चुका है कि टेस्ट आप किसी की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। सेकेंडली फिर उसी टेस्ट के जो कर रहे हैं, जो मतलब केस है, उसी के मुताबिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप उसके पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। तो इस वजह से सब आपस में कनेक्ट हैं। ये एक प्रक्रिया है जो कि एक नार्को टेस्ट की प्रक्रिया, उससे पहले आपको वो टेस्ट कराने ही पड़ेंगे। मरीज की तो स्वास्थ्य का ध्यान, मतलब हेल्थ का ध्यान तो रखना। हम मरीज को मार नहीं सकते, हमारे पास तो मरीज आया तो मरीज ही है, चाहे अपराधी है चाहे नॉन अपराधी है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा पैनल आप देख सकते हैं जिन्होंने आज हमें तफसील से बताया कि दरअसल जो अपराधी लेटा हुआ है वो किस तरह से सच बोलेगा, कैसे वो सच बाहर निकलेगा, क्या क्या उसने किया, यानी आफ्ताब ने क्या क्या किया है, वो सारी जानकारी इस दिमाग से और ज़बान से बाहर निकालनी है। और उसके लिए ये तमाम तरह के टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है आफ्ताब की। अब देखना ये है कि टेस्ट के दौरान आफ्ताब की ज़बान से आखिर सच निकलता है या फिर झूठ। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली।